हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडी क्लासेस में। आइए आज हम त्रिभुज ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करें। तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज। जिसमें भुजा क्या होंगी? ए बी, इसको हमने ए मान लिया, बी सी इसको बी मान लिया और ए सी इसको हमने सी मान लिया। कितनी भुजाएं होंगी इसमें? तीन। और कोण कितने होंगे? कोण भी तीन ही, 1 2 3। जैसे कोण 1, कोण 2, कोण 3। ए बी सी तीन भुजाओं से घिरी एक आकृति है जिसमें तीन शीर्ष तीन भुजाएं तथा तीन कोण, जिसमें तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण। अब त्रिभुज में तीन कोण हैं और तीनों आंतरिक कोणों का योगफल कितना होगा? 180। तो हम लिख सकते हैं यहां पर त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। आइए अब देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, नंबर तीसरा समबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिकोण त्रिभुज। आइए अब इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। आइए सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी है। इसमें कोण ए 1 मानते हैं, कोण बी 2, कोण सी 3। ए बी को भुजा ए मान लेते हैं, बी सी को भुजा बी मान लेते हैं और ए सी को भुजा सी मान लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी और तीनों कोण हमारे अलग अलग होंगे। आइए देखते हैं। ए बी सी, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी, बी सी और सी ए आपस में अलग अलग भुजाएं होंगी। अलग अलग भुजा होने के साथ साथ इनके कोण भी अलग अलग होंगे, यानी कोण 1, कोण 2, कोण 3, ये तीनों कोण आपस में अलग अलग होंगे। आइए अब इसके परिमाप के बारे में जानते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप तीनों भुजाओं की माप होती है। तो हम लिख सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी। आइए अब विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आइए देखते हैं त्रिभुज का हीरो सूत्र। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां एस अर्ध परिमाप है, ठीक। अतः हम लिख सकते हैं S बराबर
ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीरो सूत्र। आइए अब हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु में मतलब ये है समद्विबाहु, जैसा कि पता चल रहा है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज आधार और ये कितना होगा हमारा बी, और इस आधार पर बने कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण बराबर होते हैं। आइए अब इसकी परिमाप देखते हैं। त्रिभुज की परिमाप निकालने के लिए हम तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं। हमारी दो भुजाएं इसमें बराबर हैं, यानी ए और ए, 2a और प्लस b, ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमाप। आइए अब समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। इसका क्षेत्रफल भी उसी सूत्र से निकलेगा, क्या है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। आइए अब समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तीनों भुजाएं बराबर होने से तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे और हर आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों आंतरिक कोण आपस में बराबर होंगे और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। आइए अब समबाहु त्रिभुज की परिमाप के बारे में जानते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ने पर 3a यानी 3 इंटू भुजा। ये हमारी त्रिभुज की परिमाप हो जाएगी। आइए अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल